हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं राम कुमार, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे होंगे। दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, फिर भी अपना काम इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम है वो करते रहिएगा, अपना स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहिए। और आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होइएगा, लाइक और शेयर कर रहे होइएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ भी रहे। अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। गर्मी रहने के कारण मैं वीडियो 4 बजे नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। 2 दिन से टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए मैं रात में कल रात तक वीडियो आपका अपलोड होता है। इसके लिए मैं आपको अब सुविधा के लिए बहुत खेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको 12.3 का 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, और 6, 7 भी करवा चुका हूँ, और 4, 5 मिसिंग हो गया था। वो 4, 5 नंबर क्वेश्चन अभी कर देखिए। क्वेश्चन नंबर ये 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O केंद्र मान के 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए दोस्तों, तो इसमें आपको क्या छायांकित भाग, तो ये जान लीजिए दोस्तों, ये पूरा छायांकित भाग है। ये आपका दोस्तों पूरा छायांकित भाग है। ये जितना है ये आपका कलर किया हुआ भाग है पूरा, ये पूरा छायांकित भाग है दोस्तों। ये पूरा क्या है, छायांकित भाग है। ठीक है दोस्तों, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और समय रहता छायांकित भाग तो वो अलग रहता है, लेकिन पूरा ही छायांकित भाग ये इसमें रंगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए छायांकित भाग जो हमको निकालना है, दोस्तों छायांकित भाग। तो छायांकित भाग का निकालने के बाद जितना कलर किया हुआ है, जो भी रंगीन है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। वो आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो छायांकित भाग का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसके तीनों भुजा आपस में समान होता है। ठीक है दोस्तों, तीनों भुजा क्या होता है, समान होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये पता होगा जिसको तीनों भुजा समान होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी कितना डिग्री का होता है, तो कहिएगा 60 डिग्री का होता है दोस्तों। ये तो बच्चे वाली बात है, आप लोग समझ नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो अगर तीनों को x मानते तो 3x बराबर 180, तो x का मान 60, 60, 60 आ गया। तो ये हो गया मान लीजिए एक तरह से त्रिज्याखंड। चाप क्या है, वही है दोस्तों चाप जो परिधि क्या होती है, परिधि को कवर करती है, और इसको अंडर में। तो ये जो बच गया चाप के अलावा, वो ऊपर में आपको बन गया दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे देखिए ये आपका एंगल यहाँ ले लिया दोस्तों, ये केंद्र है वृत्त का। तो अगर ये कोण यहाँ बनाया तो ये जो कोण बनेगा बाहर में, वो मेरा बनेगा दोस्तों दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान क्या होता है दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको दीर्घ त्रिज्याखंड, तो मान लीजिए उसका एंगल क्या हो जाएगा, कोण थीटा का मान दीर्घ का, तो दीर्घ, चलिए इसको अभी मिटा देते हैं दोस्तों, दीर्घ त्रिज्याखंड के कोण का मान, दीर्घ त्रिज्याखंड के कोण का मान, तो पूरा का मान 360 होता है दोस्तों। ये तो आप लोग भली बात ही जानते ही है, यानी दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण का मान कितना हो गया, 300। कितना हो गया दोस्तों, 300। आपको त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मान आपको दोस्तों दिया हुआ है, आर का मान दोस्तों क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, तो कहिएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको छायांकित भाग निकालना है दोस्तों। तो कॉमन सी बात समझिए, छायांकित भाग का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज। और ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ बुक का दोस्तों, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आपको छायांकित भाग है। देखिए दोस्तों, ये आपका छायांकित भाग है जो पूरा कलर किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हम अगर दीर्घ त्रिज्याखंड को क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो मेरा रंगा हुआ भाग निकल जाएगा। बस ये 60 डिग्री के मान जो त्रिज्याखंड होता है उसका मान नहीं निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लिख लीजिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, इतना पता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
प्लस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिएगा, √3/4 इंटू हो जाता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। अब कहिएगा थीटा का मान कितना है, तो दीर्घ का 300 है दोस्तों, तो 360 गुने 22/7, आर का मान आपका हो गया 6 इंटू 6 प्लस √3/4, अब भुजा का मान हो गया 12 गुने 12 दोस्तों। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, मान लीजिए 6 से 6 बार में कट गया, 6 से ये 5 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, 5 बार में कट गया। अब कुछ नहीं बचेगा, तो 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 है, 110 यानी कि बच गया दोस्तों 5 गुने 22 गुने 6/7 प्लस 4 तिहाई 12 यानी कि 36√3 दोस्तों। तो इसको भी गुना कर दें तो 22 पंचे 110, 22 पंचे 11 6 660/7 प्लस 36√3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल, यही था संकेत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन आपके बुक में आंसर इसका क्या। √3 का मान तो बार बार मैं देखता हूँ, आपको पता होगा, लेकिन आई होप कि आंसर यही होना चाहिए। देखिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते, पहले फिर से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए 6 अंकित भाग मतलब कलर किया हुआ भाग, तो त्रिभुज का 12 भुजा का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का सभी भुजा 12, ये भी 12, ये भी 12, त्रिज्या 6 ऑलरेडी दिया हुआ था दोस्तों क्वेश्चन में, और मैंने क्या निकाल दिया उसका, सॉरी दोस्तों, दीर्घ त्रिज्या खंड, क्योंकि हमको संकेत भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो मैंने इसको कवर कर लिया, मतलब कि इसका वैल्यू मैंने कोण का मान निकाल लिया दीर्घ का, और जिसका 300, आर का मान वही है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, दोनों को मैं जोड़ दिया क्योंकि दोनों कलर किया हुआ भाग है, तो मैंने निकाला ये आंसर। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको पूरा कंटेंट मैं पूरा करवाऊंगा एग्जाम तक आते आते। आपको ये बुक तो क्या, मैं आपको अलग से भी क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा ही आएगा दोस्तों। ये कोई मैं झूठ वाला बात नहीं बोल रहा हूँ कि आज बोल दूंगा फिर कल कहाँ जाऊंगा दोस्तों आप लोग से झूठ बोलकर, क्योंकि मैं ऑफलाइन में अभी तक, ऑनलाइन में आप लोग भरोसा एक बार करके देखिए, मैं भरोसा पर खड़ा नहीं उतरा तब कहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आपको क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 5 दोस्तों। कितना? क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में दो सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया। तो कह रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान फिगर भी इसका बना लेता हूं दोस्तों। देख लीजिए, ये वर्ग बना हुआ है, बीच में एक छोटा सा इस तरह वृत्त है, और प्रत्येक कोना पे इसको इस तरह काटा गया है दोस्तों। ये काटा गया है, उसके बाद ये पूरा भाग आपको रंगा हुआ है दोस्तों। ये जो भाग है ये सारा रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ भाग। ठीक है दोस्तों, इसका व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर सबका दिए हुआ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या निकालना है, छायांकित। छायांकित भाग में से क्या कीजिए, देखिए दोस्तों, छायांकित भाग तो यही कलर किया हुआ है, देखिए दोस्तों, छायांकित भाग तो यही है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल और ये 4 चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो रंगा हुआ भाग यहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका से। देखिए दोस्तों, हमको निकालना है वर्ग के शेष का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले तो वर्ग है, वर्ग में है 2 सेंटीमीटर, इतना प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका प्रत्येक भुजा दोस्तों है 4 सेंटीमीटर। देख लीजिए, व्यास है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है जो काटा गया है, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, अच्छा त्रिज्या हो गया 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस चतुर्थांश को आप, जैसे वृत्ताकार होता है तो चतुर्थांश का मतलब होता है 90/, यानी कि हर एक 4 यानी कि 360 को अगर 4 से भाग देते हैं, जो 4 भागों में बांटा गया दोस्तों, तो एंगल का मान कितना आ जाएगा 90। और 90/360 तो 1/4 लिखिए, चाहे 90 बात आपको वही होगा जो ये 4 भाग काटा गया। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये वाला वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर माइनस करना होगा 4, क्या होगा 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, ये 90/360 लिखिए या 1/4 लिखिए, आपके मैं सामने रख दूंगा। तो इसका होता है दोस्तों भुजा गुने भुजा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², माइनस ये भी हो गया वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², आप 4 है तो 1/4, या 90/360 अगर दोस्तों लिखते हैं तब भी इसका वैल्यू कितना, θ/360 इंटू πr², तब भी आपको वही है, आपको आपकी मर्जी। तो भुजा का वैल्यू तो हो गया 4 × 4 माइनस ये बच गया πr² और माइनस पाई गया पाई, तो मान लीजिए दोस्तों ये भी 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, πr² बच गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 4 × 16, अब दोनों πr यानी कि 2πr² हो गए दोस्तों। अब देखिए 16 माइनस 2, पाई का मान 22/7 और r का मान दोस्तों कितना दिए हुआ है, तो मेरा r का मान 1 दिए हुआ है। तो अब कटेगा क्या दोस्तों, तो नहीं कटेगा, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 44/7। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों, देखिए एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम में 7 आ जाएगा, 7 × 42, 7 × 7 4 13 132, तो 12 में 4 गया तो 8 और 12 में 4 गया तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं दोस्तों बुक में आंसर है कि नहीं है। बारह 468 है दोस्तों, मेरा गलती हुआ है क्या, 16 से गलती करिए गुना दोस्तों, 16 को हम 7 से गुना करेंगे, 7 × 42, 7 से 4, अच्छा 112, सॉरी दोस्तों यहाँ 112 होगा, 112 में से घटा देंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 और 10 68/7। ठीक है दोस्तों, गुना में गलती हो गया था, इसीलिए तो मैं देख लिया था। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही कुछ नहीं करना था, आपको ये दिया था इसका वैल्यू, फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक बार रिकॉल करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और सबका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 4 भाग काटा गया, इसलिए 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और ये वृत्त है, वृत्त से क्षेत्रफल किया, और ये वृत्त का क्षेत्रफल πr², भुजा का वैल्यू 4 दिया हुआ था, 4 16, और इसमें से इसको मैंने यानी कि पूरे वृत्त में से इसको और इसको हटा दिया, जो लगा हुआ भाग उसका सब साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, हेल्पफुल लग गया दोस्तों। और बचा हुआ क्वेश्चन फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।